Hi everyone, hope you all are doing good. My name is Jyoti and I'm from Bihar. So today's video is very close to my heart and my biggest dream कि मैं भी कभी टॉपर लिस्ट में आऊँ. So this video is all about this. I personally feel like टॉपर्स की मोटिवेशन स्टोरी से ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट की स्टोरी मोटिवेट करती है. So I thought of making this video. So चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हेन आई वॉज इन स्कूल आई एम नॉट ए स्कूल टॉपर टाइप गर्ल एंड आई एम एन एवरेज गर्ल जिसको पास हो जाए और वैसी सिचुएशन होती थी एंड समथिंग लाइक दैट कि मुझे कभी भी पढ़ाई में ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि मैं बहुत पढ़ने में अच्छी हूँ एंड समथिंग लाइक दैट. बट व्हेन आई वेंट टू कोटा मुझे पता चला पढ़ाई कहते किसको है. जो भी एलएन या फिर कोटा में होंगे उनको पता होगा कि वहाँ के हर टेस्ट के बाद आपकी टॉप 100 की लिस्ट निकलती है और उनकी फ़ोटो के साथ मार्क्स लगाई जाती है. एंड आई ऑलवेज़ वांटेड कि मेरी भी ऐसी कुछ ऐसी रैंक आए या कुछ भी आए. बट इट्स नेवर हैपन अनफॉर्चुनेटली. आई फील लाइक कि शायद मैंने उतनी मेहनत नहीं की थी वहाँ तक पहुँचने के लिए. चाहती बहुत थी कि मैं उस टॉपर्स लिस्ट में आऊँ बट शायद मैंने कभी उतनी मेहनत नहीं की थी उस टॉपर्स लिस्ट में आने के लिए. सो इसलिए मैं कभी नहीं आ पाई और मेरी कोटा जर्नी वहीं ख़त्म हो गई. और फिर मैंने यकीन 2021 बैच ज्वाइन किया. बट वहाँ भी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी अच्छी मार्क्स आए, अच्छी रैंक आए एंड समथिंग लाइक दैट. एंड यकीन 2021 बैच ऐसे ही ख़त्म हो गया. और फिर आई नीट 2021 मैंने एग्ज़ाम दिया एंड आई फील लाइक कि मुझे फिर से ड्रॉप लेना पड़ेगा. अगर मुझे कोई भी बैच ज्वाइन करना होगा तो मुझे पैसे चाहिए होंगे और पैसे तो पेरेंट्स से ही मिलेंगे और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पेरेंट्स से पैसे मांगूं. सो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बार किसी से भी पैसे नहीं मांगूंगी. किसी से मतलब पेरेंट्स से, पापा से और कौन देगा. तो आई डिसाइडेड कि मैं खुद कमाऊंगी और खुद अपनी पढ़ाई की कोचिंग की फ़ी खुद करूंगी. ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स पे नहीं कर सकते थे. मैं हमारे बिहार में ऐसे होते हैं पेरेंट्स की अगर आप पढ़ाई के लिए बोलो तो वो कहीं से भी ला के आपको पैसे दे देंगे. दे आर लाइक. हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं किस मुंह से बोलूँ कि कोचिंग के लिए पैसे दे दे. सो आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन यूट्यूब कि हाउ वी कैन अर्न ऑनलाइन मनी. सो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया. देन आई वेंट टू अ ऐप कॉल इंटर्नशाला. आप लोगों को शायद पता भी होगा. वहाँ से मैंने बहुत सारे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किए बट आई अनफॉर्चुनेटली रिजेक्टेड एवरीवेयर बिकॉज मेरे पास कोई डिग्री थी ही नहीं. और वहाँ पे सेलेक्ट होने के लिए डिग्री होनी चाहिए, कुछ कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, कुछ मेरिट होनी चाहिए और मेरे पास 12th पास आउट के अलावा कुछ भी नहीं था. सो आई रिजेक्टेड फ्रॉम एवरीवेयर. नहीं माना, आई रिजेक्टेड फ्रॉम एवरीवेयर. बट फिर से मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि उस में इंटर्नशिप में सेलेक्ट कैसे होते हैं. एंड देन आई केम टू ए कंक्लूज़न कि आपकी जो सीवी होती है, सीवी मतलब एक इंटरव्यू देने जाते हैं तो होती है ना कि आपकी प्रोफाइल चेक होती है कि आपकी क्या है. तो फिर मैंने एक प्रोफेशनल टाइप का प्रोफाइल बनाया, मतलब थोड़ी मेहनत की उस पर. और फिर मैंने फिर से बहुत जगह अप्लाई किया और इस बार फॉर्चुनेटली एक जगह मैं सेलेक्ट हो गई. मैं बता नहीं सकती मैं उस दिन कितनी खुश हुई थी कि मैं कहीं तो सेलेक्ट हूँ, मैं किसी लायक तो हूँ. और फिर मैंने 12-12 घंटे उस इंटर्नशिप के लिए काम किया. वो 4 महीने का था कि आप 4 महीने काम करोगे तो कुछ था कैसा पैसा मिलेगा. तो मैंने 12-12 घंटे काम किए क्योंकि मुझे एक महीने में पैसे 4,000 चाहिए थे. क्योंकि वो जब जिस दिन मेरी पेमेंट आई पहली इंटर्नशिप की उसी दिन यकीन 2.0 बैच लॉन्च हुआ और इधर से पेमेंट आई और मैंने इधर जाके बैच ले लिया. और मैं खुशी बता नहीं सकती कि मेरे को अपने आप बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मैंने खुद के पैसे से खुद से अपनी बैच ली है. और मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि पैसे कमाना कितना मेहनत का काम है और कितनी मुश्किल है. हम सोचते हैं कि पेरेंट्स पैसे दे देते हैं तो उनको मेहनत नहीं लगती और वैल्यू नहीं करते पैसे की. उस दिन समझ आया वैल्यू पैसे की. फिर मैंने पहला टेस्ट दिया जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है कि मैंने बहुत मेहनत की. मेरे अंदर एक जुनून सा भर गया था कि मेरे को कुछ करना है, मेरे को बनना है. पहले टेस्ट बहुत अच्छा भी गया बट धीरे धीरे मैं बहुत अनप्रोडक्टिव होती जा रही थी. फिर से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था. फिर से मैं
ट्रैक मेरी चेंज होने लगी। मैं पढ़ती तो थी बट बहुत ऐसे मन से लगन से बहुत ज़्यादा जुनून वाली पढ़ाई फिर से धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। और फिर अलग सर ने ये अनाउंस किया कि जिसकी भी रैंक आएगी उसको 1000 का अमेजन वाउचर और ये सब मिलेगा। मुझे पैसे की लालच नहीं थी बट वो जो शौक़ था ना कि हाँ टॉप 100 वाला, कि मुझे कुछ आना है, ऐसा रैंक लाना है। मेरे दिमाग में फिर से वो आ गया कि मेरे को यहाँ आना है, मेरे को कुछ करना है। इसी बीच मेरा जो फ़ोन है वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया और आजकल मैं थोड़ी यूट्यूब वीडियोस बनाने लगी थी तो मेरे को थोड़ा फ़ोन का काम पड़ता था। मेरी फ़ोन सैमसंग J5 थी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी फ़ोन है। तो मैंने पापा को बोला कि पापा एक फ़ोन दिला दो, 8000 तक दिला दो कि मेरे को बस थोड़ी हेल्प मिल जाए पढ़ाई से और ये सब। मेरे पापा जहाँ से उन्हें पढ़ाई, उन्होंने मुझे अगले ही दिन 18,000 के आसपास का फ़ोन दिला दिया। तो मेरे पापा मुझे बहुत ज़्यादा ही मानते हैं तो उन्होंने फ़ोन तो दिला दिया बट माँ गुस्सा हो रही थी कि इतनी महंगी फ़ोन दिलाने की क्या ज़रूरत थी, पढ़ती तो है नहीं। तो इसलिए होता है ना घर में एक बहुत शांत दिमाग के होते हैं, तो माँ मेरी थोड़ी गर्म दिमाग की है तो इस कारण थोड़ी मेरी माँ से थोड़ी नोक झोंक हुई थोड़ी सी। तो मेरे भाई ने, वहीं सब बैठे थे पापा मम्मी सब लोग, और मेरे भाई ने मुझे आके बताया समझाया कि देख या तू नीट तू छोड़ दे कि बीच में मत पढ़ कि कट रही हूँ नहीं हो रहा है, या तो तू बिल्कुल ही छोड़ दे या फिर इस चीज़ में घुस जा, भूल जा दुनिया को। एंड वो लाइन, वो जो मोमेंट था ना वो मुझे बहुत मोटिवेट कर गया कि मेरे पापा मुझे इतना फ़ोन दिला रहे हैं और ये सब। तो वहीं से मेरी जो अंदर से मोटिवेशन थी ना वो फिर से वापस आ गई कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। मुझे अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील करवाना है, खासकर मेरे पापा को, क्योंकि वो, उनकी दिली ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं। और फिर मैंने पूरे दिन मैं पढ़ती थी तो मेरे को अनप्रोडक्टिव सा लगता था मैं जितना चाह रही हूँ उतना नहीं पढ़ पा रही। तो मैंने अपना रूटीन ऐसा किया कि मैं पूरी रात पढ़ती थी और सुबह 12 बजे तक सोती थी। और किसी को ऐसे डिस्टर्ब भी नहीं होता था, मैं भी डिस्टर्ब नहीं होती थी कि मेरी होता है ना पढ़ाई भी अच्छे से हो जा रही है, किसी को दिक्कत भी नहीं हो रही है। और फिर मैंने पूरी रात पढ़ाई की और दिस इज़ द रिज़ल्ट जो आप देख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी दिली ख्वाहिश थी, मेरे को नीट क्रैक करने से ज़्यादा था कि मैं कभी इस लिस्ट में आऊँ, और अगर अच्छे से हार्ड वर्क करेंगे तो ज़रूर नीट भी क्रैक होगा, सब कुछ होगा। एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, अब कहीं भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितनी बार ड्रॉप लिया है, आपकी रिज़ल्ट क्या रही है, आपने 10th में क्या स्कोर किया है, आपने 12th में क्या स्कोर किया है। आप जिस दिन से पढ़ना स्टार्ट करोगे उस दिन से आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। अगर आप मेहनत करोगे तो ज़रूर रंग लाएगी, आज नहीं लाएगी तो कल लाएगी। मेहनत आपकी कभी वेस्ट नहीं होती है, ये चीज़ तो मैंने सीख लिया है कि आप मेहनत, हम बस सोचते हैं कि हम ये कर लें, हम वो बन जाए, हम वहाँ पहुँच जाएं, लेकिन उसके लिए शायद हम उतनी मेहनत नहीं करते हैं जितनी हमें करनी चाहिए। तो यही कहना चाहूँगी कि आप जिस चीज़ के लिए सोच रहे हैं उस चीज़ के लिए दिल दिमाग से मेहनत करें। सोच छोड़ दे पूरी दुनिया को कि दुनिया क्या सोचती है, क्या कौन जग रहा है, कौन सो रहा है। बस आपकी जो शौक़ है, सपने हैं, वो पूरा करने में लग जाए, सपने ज़रूर पूरे होते हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और थोड़ी तो मोटिवेटिंग लगी होगी। ये मेरी पर्सनल स्टोरी थी, इसमें कोई बनावटी कुछ भी नहीं था या फिर किसी और की स्टोरी नहीं थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।